एक समुद्र के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहते थे। मछुआरा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। मछुआरा बेचारा गरीब था। वह रोज़ाना इतना कमा लेता था कि वह आराम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन मछुआरे की पत्नी बहुत लालची थी। वह इस छोटी सी झोपड़ी और कम कमाई से बहुत नाखुश थी। इसलिए वह हमेशा मछुआरों को डांटा करती थी। वह बहुत कम कमाता था। एक दिन मछुआरे समुद्र की तरफ गया और उसने जाल को फैलाया और मछली का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। मछुआरा निराश होकर वापस घर लौट आया। खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत डांटने पर वह मछुआरा वापस समुद्र के किनारे जाल फैलाकर बैठ गया और मछली का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक मछली उसके जाल में आकर फंस गई। वह उसको ऊपर खींचता है। उसने देखा कि यह कोई सामान्य मछली नहीं है। मछली को तड़पता देखकर उस पर दया आ गई और उसको पानी में वापस छोड़ दिया। मछली ने उसको धन्यवाद दिया। ठीक है, मुझे फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मछुआरों की उदासी देखकर मछली ने पूछती है, तुम उदास क्यों हो? मछुआरों बोलता है, मेरी बीवी एक बहुत बड़ा घर चाहती हैं, लेकिन मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए मेरी बीवी मुझ पर हमेशा गुस्सा करती है। मछली बोलती है, तुम घर जाओ, समझ लो तुम्हारी पत्नी का इच्छा पूरा हो गया। मछुआरा हैरान होकर बोलता है, क्या? मछली ने कहा कि तुम ठीक सुना है, तुम्हारी पत्नी का इच्छा पूरा हो गई है। मछुआरा दौड़कर घर की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक पक्का मकान बन चुका था। यह देखकर मछुआरा हैरान था। वह समझ गया था कि वह मछली कोई मामूली मछली नहीं है। यह बात अपने बीबी को बताई। मछुआरों ने अपनी पत्नी से कहा, अब तो तुम खुश हो न? मछुआरों की पत्नी लालची थी। उसका मन नहीं भरा और बोली, मुझे इससे भी बड़ा मकान चाहिए। उसने मछुआरों से कहा कि वापस मछली के पास जाओ और इससे भी बड़े घर का मांग करें। मछुआरे ने मना कर दिया और बीबी फिर से नाराज हो गई। मजबूरन मछुआरों को वापस मछली के पास जाना पड़ा। समुद्र के किनारे जाकर उसने मछली को बुलाया और कहा, मेरी बीबी को इससे भी बड़ा घर चाहिए। जादुई मछली ने यह भी इच्छा पूरी कर दी। मछुआरा धन्यवाद देकर घर चला गया। उसने देखा कि उसका घर बड़ा बंगला बन चुका था। अब मछुआरे ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या अब खुश हैं, लेकिन उसको लालच का कोई ठिकाना नहीं था। वह बोली कि उसको एक बड़ा महल चाहिए। मछुआरा एक बार फिर से उस जादुई मछली के पास जाता है और एक बड़े महल की मांग करता है। वह मछली बिना कोई प्रश्न किए उसकी यह भी इच्छा पूरी कर देती है। मछुआरों ने जाकर देखा कि उसका घर एक महल बन चुका है और उसकी पत्नी एक सोफे पर बैठी आराम कर रही थी और उसके चारों ओर नौकर घूम रहे थे। मछुआरों को लगा कि अब तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, लेकिन उसने गलत सोचा। कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि मुझे पूरा साम्राज्य चाहिए, जहां प्रजा हो, मंत्री संतरी हो और सभी मेरा हुकूमत माने। मछुआरों ने इस इच्छा को पूरी करने से मना कर दिया। फिर क्या था, एक बार फिर उसकी पत्नी नाराज हो गई। शर्म महसूस करते हुए बेचारा एक बार फिर वह जादुई मछली के पास गया। मछुआरों ने कहा कि अब उसकी पत्नी को साम्राज्य चाहिए। मछली ने यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब वह महल एक साम्राज्य बन चुका था। उसकी पत्नी एक बड़े सिंहासन पर बैठी थी। वहाँ पर सभी मंत्री भी बैठे थे। अब मछुआरों ने पूछा कि क्या तुम अब खुश हो? उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इन सब को कैसे संभाल पाऊँगी? मैं तो एक अनपढ़ हूँ। एक आखिरी बार मेरे लिए कोई ऐसी शक्ति मांग लो जिसे सब कुछ नियंत्रण कर सकूँ। बेचारा मछुआरा वापस मछली के पास गया और एक ऐसी शक्ति की मांग की जिससे वह सब कुछ नियंत्रण कर सके। मछली ने उसकी यह भी इच्छा पूरी कर दी। मछुआरा वापस अपने महल आया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर नहीं उसकी पत्नी दिखाई दी। दरअसल वह एक शक्ति बन चुकी थी, इसलिए वह गायब हो गई। दोनों बहुत दुखी हुए। उसकी पत्नी को वापस अपने असली रूप में आना था। उसने मछुआरों से कहा, जल्दी से
वह उसको पास ठीक कर दे। मछुआरा एक बार फिर से जादुई मछली के पास गया और वह कहा कि उसकी पत्नी को वापस ठीक कर दे। मछली ने मना कर दिया, ये तुम्हारी इच्छा है, मैं केवल तुम्हारी पत्नी का इच्छा पूरी कर सकती हूँ, तुम्हारी नहीं। मछुआरे ने वहीं बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, जब तक तुम मेरा सब कुछ पहले जैसा नहीं कर देती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मछली ने कहा, ठीक है, इसके बाद तुम दोनों की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, जाओ, मैं सब कुछ पहले जैसा कर देता हूँ। मछुआरा वहाँ से घर चला आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी झोपड़ी के बाहर बर्तन धो रही थी। उन दोनों को अपने गलती का एहसास हो गया और मेहनत करके जीवन यापन करने लगे। कहानी की सीख, जो लालच करता है उसके पास जो भी कुछ होता है वह भी चला जाता है। लालच बुरी बला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।